आज के इस वीडियो के अंतर्गत विभाव किसे कहते हैं, विभाव के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि विभाव किसे कहते हैं और विभाव के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, विभाव की परिभाषा पढ़ने से पहले विभाव की आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा। इसकी जो परिभाषा है वो काफ़ी सरल और सिंपल रहेगी। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी परिभाषा को कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। तो विभाव किसे कहते हैं कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में आपका एक वर्ड आया है कारक। कारक क्या है? कारक है आपका कारण। हमारे अंदर जो स्थायी भाव पहले से मौजूद है उनको उत्पन्न करने वाले कारण क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये आपकी पेन है। अब ये पेन हमें खरीदने पर कैसे मजबूर कर सकती है, इसकी ओर हमें कैसे आकर्षित कर सकती है? तो देखिए, इसका जो कलर है वो हमें अच्छा लग रहा है, इसकी जो बनावट है वो काफ़ी सुंदर है और अच्छी है। तो इस वजह से हम इस पेन को खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो खरीदने का कारण क्या बना? इसका रंग और इसकी जो बनावट है, ये इसका कारण बना खरीदने का। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो मौजूद स्थायी भाव है उनको उत्पन्न करने, इनको बाहर लाने का जो कारण है वो क्या है? आपका विभाव है। जैसे कि आप बैठे हैं, अब आपके सामने कोई सी भी ऐसी घटना हो गई जिसके द्वारा आप हंसे, आपको हंसी आ गई। ठीक है, तो वो घटना क्या है? आपका कारक है, कारण है, जिस वजह से जो आपके अंदर पहले से जो स्थायी भाव हंसी का पहले से मौजूद था उसको बाहर, किस कारण से बाहर आया? वो उस घटना की वजह से। तो वही क्या आपका विभाव है। ठीक है, आपको विभाव समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हर एक परिवार में एक ऐसा सदस्य रहता है हंसमुख, जो सभी को हंसाता रहता है। अब आप सब खाना खाने बैठे, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आप खाना खाने सब बैठे हैं, अब उसने ऐसा एक चुटकुला सुना दिया या ऐसी कोई सी भी उसने घटना कर दी। अब आप सुनमान खाना खा रहे थे, लेकिन उसने जैसे ही चुटकुला सुनाया आप सब हंस पड़े। तो कारण क्या हंसने का? वो चुटकुला है। क्या है? वो चुटकुला है, जिस वजह से आपके अंदर का स्थायी भाव बाहर आया। ठीक है, अब आपको स्थायी भाव आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कितनी सिंपल है कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा और तरीके से आप दे सकते हैं। ये यहाँ पर मेन पॉइंट करके लिखिए कि वे परिस्थितियाँ वही है जो मैंने आपको कहा, घटना। ठीक है, जो मैंने कहा ना भी वही सरल यानी कि सटीक रूप में लिखना, परिभाषा बन जाएगी। वही परिभाषा लिखिए यहाँ पर। देखिए कि वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत यानी कि उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें आई थी ये। ठीक है, घटना कही थी मैंने और इसको किताब की लैंग्वेज में परिस्थितियाँ लिख दी। ठीक है, तो वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए, और तरीके से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। तो स्थायी भाव के कारण को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। तो आप परिभाषा किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से लिखने का हमने प्रयास किया है। आप इसमें से जो चाहे वो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 परिभाषाएं। पहली क्या थी, एक बार और हम समझ लेते हैं कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी, वे परिस्थितियाँ कि जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। तीसरी, स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण के जरिए और अच्छे से हम समझ लेते हैं। वैसे तो हमने उदाहरण देख लिया, लेकिन आपको कैसे लिखना है ये उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण करके हेडिंग डालिएगा कि राम को सीता से मधुर
चांदनी रात एवं शांतिमय वातावरण में प्रेम, ठीक है, प्रेम, प्रेम आपका क्या है, एक स्थायी भाव है जो कि हमारे अंदर, सभी के अंदर पहले से मौजूद होता है, का भाव जागृत हो रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? राम और सीता के अंदर प्रेम का भाव मधुर चांदनी रात से और शांतिमय वातावरण, जो शांत वातावरण है, उस वजह से दोनों में प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको और हम यहाँ पर देख लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं। देखिए उपरोक्त उदाहरण में राम और सीता क्या है? आलम्बन है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है आलम्बन। तो इस उदाहरण में राम और जो सीता है वो क्या है? आलम्बन है। तथा चांदनी रात एवं शांतिमय वातावरण में उद्दीपन है। ठीक है, चांदनी रात और शांतिमय वातावरण क्या है? एक उद्दीपन है। एवं राम सीता चांदनी रात एवं शांति में सभी क्या है? विभाव है। ठीक है, क्या है? सभी ये विभाव है जो स्थायी भाव प्रेम रति को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण समझने का प्रयास किया। देखिए आगे हम पढ़ेंगे आलम्बन और उद्दीपन को। तो ये आपके विभाव के ही भेद है। ये जैसे विभाव के दो भेद होते हैं, एक तो आलम्बन और एक उद्दीपन। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, इस वीडियो में बस केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव को हम डिटेल से अगले वीडियो में समझेंगे। आपके आलम्बन विभाव के भी भेद होते हैं और आलम्बन विभाव के भेद रहेंगे दो और एक उद्दीपन रहेगा, तो हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। बस केवल हमने इस वीडियो में विभाव देखा, विभाव किसे कहते हैं और विभाव के भेद देखे। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी विभाव की परिभाषाएँ हो गई। उसके बाद में ये आपका उदाहरण, बस यही तक लिखिएगा, उदाहरण ही है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आगे क्या है ये समझाया है कि इसमें जो राम और सीता आलम्बन है और बाकी की चीज़ आपकी इसमें वातावरण उद्दीपन है और ये जो सारी चीज़ हो रही है उसमें वो क्या है? विभाव। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस समझने के लिए है। ठीक है, इसके बाद में आप ये लिखिएगा, विभाव के दो भेद होते हैं। ये किसके बाद में? इस उदाहरण के बाद में एग्ज़ाम में लिखना, और आप तो कॉपी में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, बस याद रखना है। याद तो आपको ये करना है। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।